अल्लाह एक एक यस, अप डाउन अप, प्रेयर पोजीशन, आंखें बंद, कमर खिंची हुई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मुकुशधारी ब्रह्मो रघुवर विमल जसी जतौ की फलचारी बुद्धिहीन तुंजान के सुमरपन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराजे सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजो विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करेबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनेबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सिजवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि और लाए रघुपति की नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय वर्ते समाई शैष बदन तुमरो जस गावे आस कही श्री पंथ कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कभी कोविद कैसे कहाँ थे तुम उपकार सुग्रीव किना राम मिलाई राजपद दीन्या तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सुजाना जुग सुरजुन प्रवानो लील्यो ताहि मधुर पल जानो प्रभु मुद्रिका मिले मुखमाई जल्दी लांगी गए असुरजनाय दुर्गम काज जगत येते सुमन ग्रह तुमरे देते राम दुहारे तुम रखवारे होत न क्या बिनु पसारे सतलायत मार शरणा तुम रसक काहू करुणा आपन ते समारे यापी त्यू लोक हांकते कापे भूत पिशाच निकट ने आवे महावीर जब नाम सुनावे ना सरो घर से फिरा जपत निरंतर हनुमत फिरा संकर ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम ज्ञान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके कार सकल तुम साजा और मनोरथ को लावे सोई अमिति जीमुल फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत विहारा साधु संत के तुम रखवारे अश्विन निकंदन राम दुलारे अष्ट दीनो निधि के दाता असबर दीन जान के माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति दशा तुमरे भजन राम को पावो जन्म जन्म के दुख सुरावे अंत काल रघुपुर जाई जहाँ जन्म व्रत कही और देवता समय दरी हनुमत से सुरु संकट कटे मट सतरा जो सुमरे हनुमत वगैरह। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा गुरुदेव के नाही जो सतबार पाठ रुक होई छुट्टी बंदी मास कोई जो पटैन मान चालीसा होए सिद्धि सके और दिशा निकंदर दास दारी चरा की जनार तदम निरा पौने तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वैसु स्वरूप सियावर रामचंद्र की। ध्यान दीजिएगा, विशेष इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी विद्यार्थियों के लिए, आपके लिए तो नहीं हो सकता है, भावी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है। अब आज सैटरडे है, कल संडे है, संडे का आपका अवकाश रहेगा और मंडे को स्कूलों में अवकाश है, लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार का कोई अवकाश नहीं है, स्कूलों में नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ना था ना रहेगा, सही कह रहा बच्चा। लेकिन आपको शाम को 4 से 6 बजे प्रॉपर रूप से पहुंचना, और जो विद्यार्थी एनएमएस वाले हैं उनको तो 3 बजे, जैसे एज इट इज जो आपका जो समय है उस समय पे पहुंचना है। बार बार हम आपको ये कह रहे हैं कि संडे की छुट्टी है, मंडे की कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, सबसे बड़ा जो विषय है वो नवरात्रा के समय संस्था की तरफ से नए जो विद्यार्थियों का एडमिशन होता है उसको शिक्षण शुल्क में विशेष छूट दी जा रही है। नवरात्रा के समय के अकॉर्डिंग ही एडमिशन होगा तो ही मिलेगी। नवरात्रा के बाद में आप आओगे कहोगे सर जी दीपावली का भी ऑफर दे दो, ये संस्था की तरफ से दीपावली का कोई विशेष ऑफर अभी है नहीं और शायद होगा भी नहीं, क्योंकि ये हर बार पिछले सत्र भी कई सालों से यही चला रहा है, नवरात्रा के समय ही ऑफर दिया जाता है। इसमें ऑफर क्या है, इसमें ऑफर ये है कि जो विद्यार्थी, जैसे कि 22 तारीख से आपके नवरात्रा स्थापना हो जाएंगे, 22 से शायद मेरे हिसाब से 9 दिन आप काउंट कर लो तो ये मंथ कंप्लीट हो जाएगा, है ना। यानी इस मंथ में अगर कोई भी भैया बहन एडमिशन करवाता है, विशेष अगर कोर्स के हिसाब से एडमिशन करवा रहा है तो उसको 50% छूट दी जाएगी। और ध्यान देना है, ध्यान देना है, 50% छूट तो अब तो दी जा रही है, इस साल तो दी जाएगी। अगर वो कनेक्टिविटी में है, जैसे कि ग्रीष्म अवकाश की छुट्टियां चलेंगी, अगर उन छुट्टियों में भी रेगुलर आ रहा है
और अगले सत्र में भी रेगुलर है, तो उसकी भी 50, मतलब वही भैया है, सेम चेंजमेंट नहीं हुआ, नाम पृथक नहीं हुआ है, तो भी 50% ही फीस उसको पे करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब अभिभावक कहते हैं हमें कि ये कौन से नियम है, ये क्या है। देखो, ना तो हम नियम बनाते हैं, हमारी बात समझ में, ना आप बना पाते हो, और अब यहां पे अभिभावक मुझे ये नहीं कहते कि सर जी फीस बहुत ज्यादा कर रहा है, यहां पर भी तो करना चाहिए ना। बस संस्था के नियम ही उल्टे हैं, जो ज्यादा पढ़ता है उसकी फीस कम है, जो कम पढ़ता है उसकी फीस ज्यादा है। आ रही की बात समझ में? अगर इन नवरात्रों के समय में कोई भी भैया बहन एडमिशन करवाता है तो 50% उसकी फीस है इस सत्र में कंप्लीट, ठीक है। अगले सत्र में जैसे मान लो कनेक्टिविटी है, नाम पृथक नहीं हुआ है, हम परीक्षा के दौरान भी बुलाते हैं ना, हाँ, परीक्षा के दौरान भी आप आओ, और परीक्षा के दौरान आप मान लो 2 4 5 10 दिन नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत का विषय नहीं है। आप बता के मुझे एप्लीकेशन दे दो, आप बता दो कि सर जी मैं 10 दिन ये परीक्षा चल रही है, मैं नहीं आ पाऊंगा, नो प्रॉब्लम। ऐसे नहीं कि 2 महीने नहीं आऊंगा मैं, 2 महीने तो नाम पृथक होगा, महीने भर भी नाम पृथक होगा, लास्ट 10 15 दिन की हम आगे पीछे वाला सिस्टम कर लेते हैं। आगे की बात समझ में? और दूसरा जो पहले के जो नियम है एज इट इज वो तो है ही है, किसी भी संस्था में प्रथम स्थान आता है 50%, है ना, अनाथ बच्चों को निःशुल्क, हमारी बात समझ में, गरीब बीपीएल वगैरह में अगर लड़की है तो उसको 50%, ये संस्था के रूल है, वो तो पहले से है ही है। लेकिन ये नियम, अब सुनो, जो विद्यार्थी मंथ के हिसाब से अगर एडमिशन करवाता है, महीने के हिसाब से, तो उस बच्चे की 25% छूट मिलेगी, ओनली फॉर 25%, महीने के हिसाब से। 25% का मतलब, कहने का मतलब अगर 100 रुपए है तो ये मान लो कि आपको 75 रुपए देने होंगे, 25 रुपए नहीं देने, अंडरस्टैंड? हाँ, तो उस हिसाब से आप काउंटिंग कर सकते हो, है ना, परसेंट निकाल सकते हो। और उसके बाद हाँ, इसका भी रूल यही है कि अगर मंथ के हिसाब से भी है 25% छूट है, और वो अगले मंथ में भी मंथ के हिसाब से, अगले साल भी मंथ के हिसाब से करना चाहता है, तो उसकी भी फीस 25% ही कह लो छूट के हिसाब से एडमिशन होगा, ठीक है क्या। प्लस पॉइंट किस में हो रहा है इसमें? कोर्स के हिसाब से, मतलब उसमें पढ़ भी ज्यादा रहा है और फीस भी नाम मात्र है। आप एक दिन की फीस निकाल लेना, कैलकुलेशन कर लेना, 2 4 5 रुपए आती होगी, हाँ इतनी आएगी। 5 रुपए दिन के ले रहे हैं आपसे, कुरकुरे खा जाते हैं 10 रुपए के छोटे बच्चे। फ्री एजुकेशन आपके भविष्य को, आपके फ्यूचर को सुधारने का कार्य करती है, और उसमें सहयोगी के रूप में आप हम कार्य कर रहे हैं। आ रही की बात समझ में? हमेशा संस्था ने शुरू से लेकर के अब तक केवल बच्चों के हित के बारे में सोचा है, और उस बच्चे के बारे में ज्यादा सोचा है, कमजोर हो, गरीब परिवार से हो, लेकिन रेगुलर अगर आ रहा है ना, तो ये मान लो संस्था उसको जिस प्रकार से अपने भाई को हम खास समझते हैं, रिलेशन वाले को खास समझते हैं, उसी प्रकार से उनको भी हम बिल्कुल संस्था में घनिष्ठ परिवार का सदस्य समझते हुए उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। समझ में आ गई क्या बात अच्छे से? हाँ, कंफ्यूजन का विषय नहीं होना चाहिए। अगला जो बहुत से भैया के बहनों के दिमाग में यह होगा कि दीपावली की छुट्टियां गिरेंगी, शीतकालीन छुट्टियां, नहीं, यहाँ कोई किसी प्रकार की छुट्टी नहीं है, केवल संडे को छोड़ करके। इस चीज का विशेष ध्यान रखोगे। किसमें? हाँ, दीपावली की 1 या 2 दिन की छुट्टियां डालेंगे हम, हाँ, और बोर्ड क्लास की शायद 1 या 2 दिन की छुट्टी ना हो, हाँ, बोर्ड की क्लास की 1 या 2 दिन की भी छुट्टी ना हो, ऐसा हम प्रयास करते हैं। देखो, हमारे लिए विद्यार्थी जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है वो है पढ़ाई, ठीक है। तो एक हमने बोला था पूर्व में भी कि 20 तारीख को आपको क्लैरिफाई कर दिया जाएगा कि एजुकेशनल जो टूर है, उस एजुकेशनल टूर में किस प्रकार से कहां किस सिस्टम को हम अपनाएंगे। तो उसमें संस्था ने यह आदेश दिया है कि पहले आप बच्चों का नाम दर्ज करवाइएगा, कितने काउंटिंग बच्चे हो रहे हैं, और बच्चे 25 ही लेके जाएंगे। ये पूर्व में मैंने बता दिया था आपको, 25 से ज्यादा 26वें बच्चे का कोई एजुकेशनल टूर में हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। और हाँ, एजुकेशनल टूर में केवल हमारे संस्था के ही स्टूडेंट हैं, आप बाहर के स्टूडेंटों का कोई भी एडमिशन नहीं लिया जाएगा, कहने का मतलब एंट्री नहीं दी जाएगी,
हाँ, अगर वो बच्चे जैसे मान लो अब नवरात्रों की छुट्टियों में या फिर इस ऑफर में या फिर बाद में जैसे एडमिशन एजुकेशनल टूर से पहले अगर करवाते हैं तो उनको हम शामिल कर देंगे। लेकिन शामिल भी कब तक करेंगे, जब तक कि पूर्ण रूप से 25 हो गए ना, 25 तो 25, उसके बाद में शामिल भी नहीं हो रहे, तो फिर संस्था में एडमिशन क्यों ना करवाएं। नहीं, फिक्स तो फिक्स हो गए। आ रही की बात समझ में? हाँ। और ये जो नाम है, सोमवार को सुनील सर जी को आप दर्ज करवा दीजिएगा। अब आपके मन में ये डाउट होगा, सर जी कहाँ लेके जाओगे, कितनी आपकी जो चार्जेबल ये रहेगा? ये बच्चों के हिसाब से, बच्चे हमें 25 हैं तो 25 के हिसाब से सुनील सर जी सोमवार को आपको स्पष्ट कर देंगे कि हाँ ये टूर रहेगा और यहां पे इतना चार्जेबल रहेगा। अंडरस्टैंड? वो आपकी खुद की जिम्मेवारी रहेगी डिसीजन लेने में। और हाँ, ये भी नहीं कह रहे कहीं अभिभावकों के सामने आप जाकर के रो पीटो या फिर आप उनके ऊपर दबाव दो, ये मूर्खता का विषय है। आरी बात समझ में? इतने सारे विद्यार्थी हैं, इतने सारे विद्यार्थियों में केवल कितने जाएंगे? ओनली फॉर 25। सबके ऊपर तो दबाव नहीं है ना। हाँ, सबको लेके नहीं जा रहे हम। नहीं नहीं नहीं, इस प्रकार की अगर सूचना अभिभावक से मुझे सुनने को या मेरे पास में अगर आई तो फिर अच्छी बात नहीं होगी, फिर उसका नाम ही हम अलग कर देंगे। ये सहमति है, सहमति। ये संस्था के हमारे आगे से आदेश है, इसलिए हम एजुकेशनल टूर को फॉलो करते हैं। बाकी किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, नहीं भी जाओगे कोई दबाव नहीं है। अंडरस्टैंड? हाँ। और एक अभी रूल बनाया हमने, ये रूल भी इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत से, हम नाम नहीं ले रहे, अभिभावकों का मुझे कॉल आया कि सर जी हमारे बच्चे को इतना कमजोर कैसे बना दिया आपने, हमारे पड़ोस में वो फला बच्चा जाता उसके तो 10 में से 9 नंबर आए, मेरे बच्चे के 6 नंबर आए। साहब कैसे, कहाँ कमजोरी है? ये लो, अरे सब बच्चे समान हो जाएंगे तो प्रथम स्थान द्वितीय स्थान तो सबके आ जाएंगे, फिर लास्ट में कौन रहेगा? आज तक सारे बच्चे इक्वल रहे हैं क्या किसी क्लास में? सबका प्रथम स्थान आ गया हो? इट नॉट मे बी पॉसिबल, संभव ही नहीं है। तो देखो उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन इन चीजों को हम देखते हुए अब हम नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि वीडियो में सब बच्चों के नाम जाते हैं तो उससे द्वेष भावना ईर्ष्या फैलती है। आ रही की बात समझ में? हम इसलिए पहले बोलते थे कि कंपटीशन हो बच्चों में, है ना, अभिभावक भी कहे कि भाई उससे ज्यादा नंबर ले, लेकिन अब ईर्ष्या भावना होने लग गई है, कटाक्ष होने लग गई है, यहाँ तक कि मतलब कि लड़ाई की भी नौबत आ रही है। इसलिए आज से हमने बोला भी था कि अपनी कॉपी में आप अपने जो अटेंडेंस रजिस्टर के रोल नंबर हैं वो ही रोल नंबर आप उसमें मेंशन कीजिएगा, जिससे कि हम यहाँ पर भी नाम ना बोल करके आपके रोल नंबर ही बोले। तो रोल नंबर जिसके होंगे वो वीडियो में सुन लेगा कि हम इतने रोल नंबर थे, बच्चे कितने नंबर आए, बस। ठीक है? और एक, शायद कल परसों मैंने बच्चों को कुछ पंक्तियां हमने सुनाई थी मोटिवेशनल के रूप में, वो पंक्तियां भी हम सबको सुनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो पंक्तियां हमें भी अंदर तक मोटिवेट करने का प्रयास की है। तो यहां पे जो पंक्तियां पेश कर रहे हैं वो पंक्तियां एक मुस्लिम यानी पोता हम बोल सकते हैं, और उसका बाबा या दादा हम बोलेंगे, है ना। हाँ हाँ, बाबा जाने, क्योंकि यहाँ पे भाईजान बाबा जान ऐसे मुस्लिम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर इसी प्रकार से बोला गया है। सुनने का प्रयास कीजिएगा, इसको समझाने का हम बाद में प्रयास करेंगे, जितना समझ में आता है उतना प्रयास करो। बाबा जानी करवट लेकर हल्की सी आवाज में बोले, बाबा जानी करवट लेकर हल्की सी आवाज में बोले, बेटा कल क्या मंगल होगा। यहाँ पे मंगल का मतलब तो मंगलवार, ये पूछ रहा है कि कल कौन सा वार है। गर्दन मोड़े बिन में बोला, बाबा कल तो बुध का दिन है। बाबा जानी सुन ना पाए, फिर से पूछा कल क्या दिन है। थोड़ी गर्दन मोड़ के मैंने लहजे में कुछ जहर मिलाकर मुंह को कान के सीध में लाकर दहाड़ के बोला, बुध है बाबा, बुध है बाबा। कहने का मतलब बुधवार है, मंगलवार नहीं है। आगे देखिएगा, आंखों में दो मोती चमके, कहने का मतलब बाबा को ये सब बातें कड़वाहट के रूप में, क्योंकि आवाज में जहर मिलाया ना इसने, हाँ, तो जहर मिलाया तो उसके बाबा को कुछ ठोस पहुंचा, दुख हुआ, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो इसमें बताया है कि आंखों में दो मोती चमके, सूखे से दो होठ भी लर्जे। कहने का मतलब आपके होठ भी बोलते हैं। कैसे? जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ है, हंस रहा है ऐसे, इसका मतलब दुखी है, बोल रहे ना। हाँ, आपके होठों पे ऐसे रूखापन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पानी की प्यास लग रही है, हो जाता है ना ऐसा। हाँ, तो इनके भी होठों पे क्या था, थोड़ा सा रूखापन,
ठीक है। इसमें बताया है कि आंखों में दो मोती चमके, सूखे से दो होठ भी लरजे, लहजे में कुछ शहद मिलाकर। कहने का मतलब यहां पे बोली में मिठास है। लहजे में कुछ शहद मिलाकर बाबा बोले, बैठो बेटा, छोड़ो दिन को, दिन है पूरे, मुझ में तेरा हिस्सा सुन लो। कहने का मतलब पूरू की बात सुनाने वाला है बेटा को। बचपन का एक किस्सा सुन लो, यही जगह थी, मैं था, तुम थे, तुमने पूछा रंग बिरंगी फूलों पर ये उड़ने वाली, इसका नाम बताओ बाबा। गाल पर रूखापन देखकर मैंने प्यार से बोला, तितली बेटा। तुमने फिर पूछा, क्या बाबा? मैं बोला, तितली बेटा। यानी एक प्रश्न को दो बार पूछा। तितली तितली कहते सुनते 1 महीना पूरा गुजरा। 1 महीना पूछ के बेटा तितली कहना सीखा तुमने। अब हर एक नाम में कहना, यानी हर एक नाम जो कहना सीखा तुमने, कितनी बार वो पूछा तुमने, तेरे भी तो दांत नहीं थे, मेरे भी अब दांत नहीं है। कहने का मतलब इसका यह है कि आज हमने आपसे दो बात पूछी है। कौन कौन सी? एक पहली बात कि कल मंगल होगा क्या, मंगलवार है क्या। आपने थोड़ा बहुत बिना करवट लेके बोला कि क्या है, बुध है। तो बाबा को नहीं सुना, फिर से पूछा कि कल कौन सा वार है। फिर इसने क्या काम किया, थोड़ी सी करवट लेकर के, लहजे में जहर मिला करके, कान को मतलब मुंह को कान के सीध में ला करके जोर से बोला, बुध है बाबा, बुध बाबा। कहने का मतलब इसकी आंखों में अब 2 मोती झलक गए, है ना, थोड़ा सा रूखापन आ गया होठों पे। और उसके बाद में इसको समझाया कि यही जगह थी, यही स्थान था, तुम थे, मैं था। आपने बार बार पूछा कि ये जो रंग बिरंगी फूलों वाली तितली जो बैठती है क्या है, तो उसने बोला तितली है। तितली तितली कहते 1 महीना पूरा गुजरा, तब जाकर के तितली कहना सीखा। आ रही बात समझ में? कहने का मतलब 1 महीने तक बार बार तितली बोला, कभी उसने ये नहीं बोला जहर मिला करके अपनी आवाज में कि तेरे को तितली से क्या लेना है। अंडरस्टैंड? हाँ, आगे बोला इसने कि उस समय मतलब ये बच्चा था, छोटा था, तो उसके मुंह में दांत नहीं थे, और अब इसके भी मुंह में दांत नहीं है। आपने सुना होगा कि बुढ़े का मन बच्चे का जैसा होता है, सुना है ना। तो आज इसके दांत नहीं है, किसके दांत है? बच्चे के, क्योंकि बड़ा हो गया ना। हाँ, आगे बोल, आगे देखो इसमें, तेरे पास तो बाबा थे ना, बताया। हाँ, यानी मेरे भी अब दांत नहीं है। बातें करते तू तो थक के मेरी गोद में सो जाता था। तेरे पास तो बाबा थे ना, मेरे पास तो बेटा है ना। बुढ़े से इस बच्चे के भी बाबा होते। कहने का मतलब ये बुढ़ा है, इसके भी बाबा होते, मतलब फिलहाल में क्या हो गया, मैं बच्चा, इसके भी अगर बाबा होते तो सुन भी लेते, जैसे मैं तेरी सुन रहा हूं, है ना। पर मेरे पास तो बेटा है ना, तेरे पास तो बाबा थे ना, मेरे पास तो बेटा है ना। अब इन पंक्तियों में मेरे कहने का, या इन पंक्तियों में जो कहने का भाव है वो यही है कि अगर माँ बाप आपको किसी कारणवश आपको बुलाते हैं और आपको आदेश देते हैं कि बेटा ये काम कर ले, मेरे को पानी का गिलास पकड़ा, और आप पानी का गिलास ना दे करके उसको बोलते हैं तेरे का हाथ पग टूट गया, उठ ले। हाँ, ऐसे बोलते हैं आज के जनरेशन के बच्चे, लेकिन इस प्रकार के लफ्ज आपके मुख से ना निकले। केवल इन पंक्तियों का यही मोटिवेट है। ध्यानपूर्वक रोल 10वीं क्लास मैथ की कॉपियां हैं। 10 में से 7.5 रितु सैनी, नवीन कुमार सैनी के 4.5, प्रतीक्षा 4, चंचल मौर्य, प्रतिज्ञा सॉरी, चंचल मौर्य इसके 8.25, हुकमचंद सैनी 1, दीपेंद्र सैनी पुणी 9 नंबर, सारिका 5, विक्रांत सैनी 7.5, प्रियांशु 2, उसके बाद में सचिन सैनी 7.8, शिवम सैनी 4, राधिका शेखावत 4, रुद्र प्रताप सिंह 4, प्रियंका 3, अंकुश सैनी 1.5 नंबर, महिपाल 5.5, रजत सिंह 5, रोहित सैनी 2.25 नंबर, प्रदीप सैनी 2.25, पायल मीना 5, आंचल टेलर 4। ये 10वीं क्लास की मैथ की कॉपियां थी। और हाँ, वर्तमान में अब बहुत से भैया बहन वर्तमान में देख रहे हो, काफी भैया बहन एब्सेंट है। किसी को बुखार खांसी जुकाम हो रहा है तो कम से कम अपने शरीर को स्वस्थ रखो, ताजा भोजन करो, इन चीजों का ध्यान दो, क्योंकि आगे आगे अब सर्दी ज्यादा बढ़ेगी। 1 से 5वीं क्लास की कॉपियां हैं, जिसमें से आयुष के 6 नंबर, वंश 4, हिमांशु 4, नवीन 5, मन्नत 6, रौनक 2 नंबर, अक्षिका 6, उसके बाद में माही 3 नंबर, तन्वी तन्वी के 3 और विनय के 4। उसके बाद में
ये 6, 7, 8 की कॉपियां हैं। अंकित मीणा 2.5 नंबर, मैथ इंग्लिश की है ना, 10वीं क्लास का मैथ का था। कुणाल मीणा 3.5, शिवांगी शेखावत 8.5, सुहानी सैनी 7.5, रक्षा मौर्य इसके 10 में 10 नंबर आए हैं, इसके लिए जोरदार तालियां। आए नहीं, एब्सेंट है, कोई नहीं। नंदनी 7.5, रोहित मौर्य 9.5, शुभम सैनी 6.5, वेदिका गुजर इसके भी 10 में 10 नंबर है। आइए क्या? हाँ, ये अब बहुत से भैया बहनों का ये भी सवाल उठ सकता है कि सर जी जो नहीं आए ना उसके जानबूझ के 10 में 10 नंबर दे दिए। ये अभी चेक किया है क्या मैंने? कॉपी नहीं किया ना, पूर्व में कर दी थी ना। हाँ, कहने का मतलब जिन भैया बहनों के और उनकी कॉपी में जांच करवाएंगे, ऐसे थोड़ी कि 10 में 10 नंबर आ गए तो कॉपी जांच नहीं होगी, दूसरे भैया बहनों को हम देंगे, कॉपी जांच होगी। नहीं, एब्सेंट हमें पता थोड़ी ना था भैया, आज एब्सेंट रहेंगे वो, ये तो पूर्व में जांच होगी थी कॉपियां। उसके बाद में उपेंद्र 4.5, फिर से अंकित मीणा, इसकी कॉपी शायद पिछली बार रह गई थी, 7.5, प्रिंस 3.5, ईसु 7.5, गौरव 5, मानवेंद्र 7.5। ये 6, 7, 8 की वैसी कॉपियां थी। अब इसके बाद में आपकी जो कॉपियां हैं एनएमएस की, 33 नंबर का पेपर था, जिसमें से कविता सैनी के 29 नंबर, दीपक मौर्य जोरदार तालियां इसके लिए, 33 में 33 नंबर आए हैं। विनय सैनी के भी 33 में 33 नंबर, नीसू सैनी 33 में से 32 नंबर, ख्यालीराम 33 में से 32 नंबर, साहिल 33 में से 32, हेमलता आज एब्सेंट है। उसके बाद में अभिषेक ये भी एब्सेंट है, दोनों भैया एब्सेंट है। एब्सेंट के नंबर नहीं सुनाएंगे भैया, ये सर जी ने मतलब जांच ही नहीं किया। और हाँ, ध्यान दो भैया बहनों, पिछली बार की नाम इनकी किन की बाकी थी? इस बार के नाम क्या था? अच्छा 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 अच्छा, एक का कल आएगा, कल ही था तो उसको तो शायद समय पूरा हो गया मेरे हिसाब से। 59 हो गए, 58 हो गए, 57। हाँ तो हम सही बताया ना, 57, 58, 59। चलो कोई नहीं, अभी 2 मिनट हैं बाकी। अच्छा, एक का जन्मदिन था, किन का था? नीसू का, नीसू आंचल किसका है जन्मदिन का? दोनों का जन्मदिन। और इसके अलावा, और हाँ एक ना ज्योमेट्री बॉक्स रह रहा है 2-3 भैयाओं का, 4 ज्योमेट्री बॉक्स। सर जी ये कल आप चलेंगे ना तो याद आप दिलवाओगे मुझे, है ना, ज्योमेट्री बॉक्स। उसके बाद में और किसका आज इनाम, आज जो बोला है इसकी जो इनाम शायद क्या क्या बोली थी? डिक्शनरी 2 बच्चों के 10 में 10, 4 क्या है ना, 4 बच्चों के। हाँ 2 नहीं आए उसको इनाम नहीं दी जाएगी, हैं? हाँ ठा दिया उनका नाम, वो तो पता ही है क्या नाम है इसका, एक तो रक्षा है और एक वेदिका। देखो ये नियम अब नहीं बनाए हैं, ये पूर्व से पहले से चले आ रहे हैं। हाँ बहुत दिन पहले से हैं, ऐसा नहीं है कि सर जी नहीं आए तो नाम कैंसिल कर रहे हो आप, ठीक है। 4 बच्चे हैं जिनको ज्योमेट्री बॉक्स देने हैं। हाँ, इसके अलावा और किसी के नाम है क्या? जिसके जिसके नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूं जिसके 5 वेरी गुड आए, ऐसा कोई भैया बहन है क्या? आप क्या है 5 वेरी गुड? अब फिलहाल में है कॉपी, चलो कोई नहीं, ये 5 वेरी गुड की तो सर से आप जांच करवाओगे, है ना, सोमवार को। और इसके अलावा कोई 5 वेरी गुड किसी को आए हैं? आपको भी आए हैं? हाँ तो सर को आप जांच करवाओगे अपनी कॉपी, और फिर उसके बाद आपको भी आए हैं, इनाम नहीं मिली है, चलो कोई नहीं, दी जाएगी आपको। मैं बोल देता हूं, एक तो साहिल है, और एक विनय है, और एक दीपक है। हाँ एनुअल शनिवार को सर जी कंप्लीट जो इनामे हैं वो पे करनी पड़ेंगी, क्योंकि इससे क्या ना अपने ऊपर भी बोझ है, दूसरा बच्चों का मनोबल टूटता है। हाँ फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगली जो इनाम है भैया, बात ही नहीं, अगली जो है स्मार्ट वॉच, एक ना ये भी फिक्स नहीं कर पाए अपन, फिक्स, हाँ फिक्स करो कि
नहीं, गोंद की शीशी तो नहीं देंगे, बाकी है पेन है स्टॉक में। डिक्शनरी तो भी हुई थी ये तो ना, डिक्शनरी का हो गया। ज्योमेट्री बॉक्स अभी फिलहाल स्टॉक में है नहीं। उसके बाद में पेन बच रहे हैं, पेन और गोंद की शीशी दे दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि पेन और गोंद की शीशी शायद नाम में अब की बार मिली नहीं, किसी को मिली है, नहीं मिली है। हल्का क्यों समझ रहे हो? कॉपी किताब फट गई, वहां चिपकाओ। जैसे चिपका हाँ, केवल लड़कियां।